गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुपर ब्रिलियंट पॉइंट सरमस्तपुर में। आप लोगों का शिकायत था कि आपने सतत भिन्न वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक एक वाला बताया है, डिफरेंट वाला नहीं बताया है। तो हम आप लोगों के सामने पार्ट 2 वीडियोज़ लेकर हाजिर हैं। चलिए, ये देखिए डिफरेंट है 2 4 1 और इसमें भी डिफरेंट है जो कि उससे साफ अलग है। इसको हम लोग बनाते हैं। पहले बनाएंगे प्रोसेस मेथड से और बाद में ट्रिक से बना देंगे, लेकिन पहले हम लोग बाई प्रोसेस मेथड इसको बनाते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ 3 को लिखा हुआ है, बस 2 को लिखना है, एक को छोड़ देना है क्योंकि एक के साथ प्रोसेस होगा। तो 2 प्लस और नीचे क्या है 4 प्लस, ऐसे कर देना है। इसमें बट्टा लगा देना है, इसमें भी बट्टा लगा देना है। ऊपर वाला में 2 है तो 2 लिख देना है, और नीचे वाले बट्टा में आपको कुछ अभी नहीं करना है क्योंकि ये पलट का गुना होगा। तो 6 इकाई का 6 और 6 और 5 कितना हो गया 11। 6 इकाई का 6 5 11, 11 बट्टा का 6, तो आपको उल्टा करके लिखना है 6 बट्टा का 11। फिर सेकेंड वाला में क्या करना है आपको, यहाँ 2 को लिख दिए हैं, तब एक बचा हुआ है इससे लिखेंगे, इसको सिर्फ लिखना है। तो 2 का 2 और प्लस में क्या करना है, अब की बार लिखना ही कुछ नहीं है क्योंकि एक ही बचा हुआ है, तो एक के साथ प्रोसेस होगा। तो 11 4 के 44, 11 चौका 44, 44 में 6 से होगा 50, 50 बटा का 11 आया। तो उल्टा करके, तो पहले से 2 है गुने का 11 बटा का 11 बटा का कितना आ गया 50, 50। अब कितना आ गया 2 प्लस का 11 दूना का 22 और बट्टा का 50। आपको क्या करना है 50 दूना का 100 और 100 22 कितना हुआ 122, 122 बट्टा का 50। काट के आंसर कितना आएगा 61 बट्टा का 25। यही परफेक्ट आंसर आ गया। इसको बाई ट्रिक मेथड देखते हैं। बच्चों, इसका ट्रिक थोड़ा अलग होगा क्योंकि उसमें सिर्फ एक एक था और इसमें डिफरेंट वाला है, तो इसका थोड़ा ट्रिक अलग बनेगा। चलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, क्वेश्चन समझ जाइएगा। ट्रिक बनाने के लिए आपको मालूम है कि 5 बटा 6 जो है, तो पहले 5 लिखते हैं, उसके बाद 6 लिखते हैं, उसके बाद कई गो प्लस होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो 1 2 3, तो 1 2 3 में तो एक खाली जगह, एक खाली जगह, एक खाली जगह, और आपको क्या करना है सब में प्लस करना है, तो आपको प्लस लिख देना है, प्लस प्लस। लेकिन इसमें क्या करना है कि आपको जो सीधा दिख रहा है तिरछा, इस सब तिरछा को गुना में लाना है आपको। तो पहले कितना है 1 है, तो 1 लिख दीजिए यहाँ पे। दूसरा नंबर में 4 है, तो गुने का 4 लिख दीजिए। और तीसरा में क्या है गुने का 2 लिख दीजिए। और यहीं पे नहीं अंत होगा क्वेश्चन का, अब क्वेश्चन में डिवाइड भी लगेगा। तो 5 6 आ चुका है, यहाँ का 5 6 आ चुका है, 5 6 आ चुका है। उसके बाद जो आपको दिख रहा है 1, इस 1 को बट्टे में लिख देंगे, उसके बाद 2 को बट्टे में लिख देंगे, और जितना भी ये प्लस है सबको काट देना है क्योंकि यह समझाने के लिए लिखा गया था, कोई ज़रूरी नहीं है, आपको लिखना ही नहीं है इस प्लस को। यहाँ कुछ नहीं बच रहा है क्योंकि यहाँ 5 6 देखिए, 5 6 यहाँ आ गया है। उसके बाद 1 यहाँ डिवाइड में, यहाँ वाला 2 यहाँ आ गया, अब कुछ नहीं बचा है तो यहाँ कुछ नहीं होगा, और ये वाला सामने गुना में। यही ट्रिक है इसका। अब देखते हैं इसको। तो 6 में 1 से गुना कीजिए और जोड़ दीजिए पीछे वाला से। तो 6 इकाई का 6, 6 इकाई का 6, अब 5 कितना हो गया 11, 11 में 1 से गुना कीजिए, 11 ही आ गया आंसर आपका। फिर अगला क्या आ जाएगा, 11 में 4 से गुना कीजिए और 6 जोड़िए, तो 11 चौका 44 और 6 कितना हो गया 50, 50 और बट्टे में 2 से भाग कीजिएगा तो ये हो जाएगा 25। काट के कितना आ गया 25, 25 में 2 से गुना करना है तो 50, और 50 में 11 जोड़ना है तो कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा, और नीचे कुछ नहीं तो इतना है कि इतना आंसर आ जाएगा। तो आपका 11 25 61 आ गया है, तो अंत वाला दोनों आपका आंसर होता है, तो 61 बटा का 25 आ गया है। इस क्वेश्चन में उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए फिर 3 है तो आपको 2 को लिखना है, तो 2 प्लस और 5 प्लस, इसका ऊपर वाला कितना लिखना है 2, और नीचे वाला का 3 है तो गुना करके हम लोग समझ लेंगे, इसमें नहीं लिखना है आपको। तो 5 इकाई का 5 और 4 9, 9 बटा का 5 आ जाएगा, 9 बटा का 5 आ जाएगा। तो उल्टा करना है 5 बटा का 9। देखिए 3 पहले से है, यहाँ पे 3 पहले से है, तो गुने का 5 बटा 9 उल्टा कीजिएगा, उल्टा करके 5 बटा का 9। तो 2 प्लस 2 बट्टा का क्या आ गया 5 प्लस का 5 तिहाई का 15 बट्टा का 9 आ गया। क्या करना है अब की बार एक को लिखना है 2 प्लस का, और ऊपर वाला लिखना ही नहीं है, अभी सिर्फ 2 है तो लिख सकते हैं क्योंकि गुना जाके करेगा ऊपर, एक रहता तो नहीं लिखना पड़ता। तो 9 पचे का 45 और 45 15 60, 60 बटा का 9, तो 9 बटा का 60। अब इसके साथ गुना कीजिए, पहले इसको गुना करके लिख लेते हैं। 2 का 2 प्लस 9 दूना का 18 बट्टा का 60। फिर इसके साथ गुना करेगा, 60 दूना 120, और 120 में 18 जोड़ेगा तो 138, 18 जोड़ा जाएगा तो 138 बट्टा का 60। इसको काटिए, 2 छक 12, 2 9 18,
दो तिहाई 6, 30 मरतबे में, हाँ ठीक है। 3 से 10 मरतबे में और फिर 3 दूना का 6, 3 तिहाई का 9। अब आंसर आ गया 23/10। यही आंसर है। चलिए बाई ट्रिक मेथड इसको देखते हैं। बच्चों थोड़ा ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। पहले हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं यहाँ पर, ताकि आसानी हो देखने के लिए। ये 4/5 जो लिखा हुआ है, तो पहले 4 लिखते हैं, उसके बाद 5, उसके बाद कै गो ऐड है उसको लिखते हैं 1 2 3, 3 गो ऐड है। और आपको क्या करना है, ये जो तिरछा वाला है सब गुना में जाएगा। तो पहले 1 है, नीचे से देखना है, तो 1 है तो गुने 1, उसके बाद 5 है तो गुने 5, और उसके ऊपर क्या है 2 है तो गुने का, मतलब ये वाला गुना में और इधर इधर वाला डिवाइड में जाएगा, तब जाके ये ट्रिक से ये वाला क्वेश्चन बनेगा। नहीं तो एक एक वाला तो नॉर्मल बन जाता। यहाँ पे 4 और 5 हम लोग ले लिए हैं। अब बच रहा है 3, तो पहले वाला का 3 से डिवाइड, उसके बाद 2 बच रहा है तो 2 से डिवाइड, और अंत वाला में कुछ नहीं बच रहा है, ऐसा ही छोड़ देंगे। चलिए बनाते हैं। 5 इकाई का 5 और 4 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 5 इकाई का 5 4 9 हो जाएगा, तो 9 आ गया। यहाँ पे 3 से डिवाइड कीजिए, 9 इकाई 9, 3 तिहाई का 9, देखिए 3 आपका आंसर आ गया है। फिर देखिए इसके साथ जो 3 है, इसके साथ जो आएगा इससे गुना करना है, तो 5 तिहाई का 15, और उसके पीछे वाला उसको जोड़ देना है। तो 15 5 कितना हो गया 20, तो 20 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 10 आ जाएगा। फिर देखिए अब 10 आ गया, 10 दूना का 20, इसके पीछे कितना आया हुआ है 3, 10 दूना का 20 और 3 जोड़े तो कितना आ गया 23, 23 आ गया। अब यही आंसर आपका आ गया 23/10। यही ट्रिक है, दूसरा कुछ नहीं है। यहाँ डिवाइड नहीं होने वाला था इसलिए डिवाइड नहीं किया है, जहाँ डिवाइड होने वाला होगा वही डिवाइड करेंगे। चलिए एक बार और ट्रिक वाला थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि समझ में आ जाए अच्छा से। ट्रिक में क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपको ये जो दिख रहा है, आपको ये वाला जो जितना लाइन से दिख रहा है इससे गुना करना है, और ये जो दिख रहा है यहाँ पे 2 तो लिखा जाएगा, ये जो बचेगा इसके साथ डिवाइड का भी रखना है फॉर्म। तो क्या 4 और 5 को लगातार लिखना है, 4 और 5 को लगातार, सबको हम लगातार खाली जगह में लिख सकते हैं। यहाँ माइनस भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, बस 3 को डॉट लिख देना है। 3 को डॉट के अलावा आपको क्या करना है कि जो लगातार लिखा हुआ है उसको लगातार गुना में लिखना है 1, फिर उसके बाद गुने का 5, फिर उसके बाद गुने का 2 लिखना है। और इधर जो 4 और 5 आ चुका है, बस बच रहा है 3, तो 3 से डिवाइड, और उसके ऊपर बच रहा है 2, इसको डिवाइड, इसमें कुछ नहीं है तो इसे डिवाइड नहीं करना है। फिर इसको देखना है एक बार कि 5 है यहाँ पे और 1 है, तो 5 इकाई का 5 और 4 जोड़ देंगे तो 9/3 आ गया। इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, काट के 3 आ जाएगा ना, फिर आपका 3 आ गया। फिर 3 में 5 से गुना करना है, 3 5 का 15, उसके पहले वाला जोड़ देना है, तो 3 5 का 15 और 5 जोड़ा गया तो 20 आ गया, तो यहाँ 20 आ गया। इसको हटाने के बाद 20 आ गया, तो इससे काटिए इसको, 10 टाइम्स 10 आ गया। अब यहाँ फिर देखिए 10 को क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, 10 दूना का 20, और इसके पीछे क्या है तो 3, तो 23, यहाँ पे सीधा 23, क्योंकि डिवाइड का नहीं है। तो आपके पास जो लास्ट वाला 2 होता है वही आंसर होता है 23/10। इसके बाद भी आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसा देखकर आपको बनाना है, फिर आपको जब इस पर प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच।